प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर की अगुवाई से आज मैं आप सबके लिए हिंदी सरमन लेकर आई हूं। परमेश्वर की अगुवाई हुई है तो हमें उसे कबूल करने की सख्त जरूरत है। हालेलुया। जो वचन पवित्र आत्मा ने आप सभी के लिए दिया है, यह आप लोगों का जीवन बदलने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम घटे और वो बढ़े, और खुद इसका उदाहरण यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, अपने मिनिस्ट्री के द्वारा यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है। आइए हम लोग इन वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम ओपन करेंगे लूक चैप्टर नंबर 17, लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 19 तक। हम थोड़ा धीरे धीरे वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को समझेंगे, क्योंकि ये वचन बहुत ही पावरफुल वचन है जिसने 10 कोड़ियों का जीवन बदला। आपका और मेरा जीवन वही यीशु बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 11। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। जब भी बाइबल में जर्नी के बारे में, सफर के बारे में, इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जब यीशु मसीह जा रहे थे, हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करके गए परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर देखिए, यीशु को जाना था सामरिया और गलील के बीच से होकर, लेकिन उस समय एक होमवर्क स्वर्ग से मिला, एक काम स्वर्ग से मिला जो यीशु मसीह को पूरा करना था। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखिए, एक स्थान के बीच के जर्नी के बारे में, एक विलेज के बारे में बताया गया है। विलेज का नाम हमें नहीं पता, लोगों का नाम भी यहां पर नहीं पता। अगर आपको और मुझे इस वचन से कुछ पता है तो वो ये है कि जीसस अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए कहीं जा रहे थे, और रास्ते में चलते चलते जो अब्बा फादर ने यीशु मसीह को जो काम दिया, उस काम को करने के लिए यीशु मसीह तैयार हो गए। यीशु ने कहा, नहीं, मैं तो वो काम करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं कहा। कई बारी यहां से समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रहती हूँ गुजरात में, बड़ौदा में। अब मुझे गुजरात से अगर फर्ज करें, मुझे अगर जाना है दिल्ली की तरफ, ठीक है, तो दिल्ली की तरफ जाते समय बीच में से समझो मुझे उदयपुर, जयपुर, अजमेर, न जाने कहां कहां से मुझे गुजर के दिल्ली तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन अगर उसके बीच में मुझे रुकना पड़ा, ठीक है, मुझे अगर रुक कर परमेश्वर ने कहा कि तुमको यहाँ पे एक काम करना है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या होगा, नहीं, मुझे तो वहां पे जाना था, मुझे दिल्ली पहुंचना है, मेरा इतने बजे का टाइम है, मुझे ये काम है, अगला इंसान मेरा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने आसपास के माहौल को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को चाहकर भी सुनते नहीं, हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया, वर्स नंबर 12 में लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, बहुत अलग अलग शहरों को क्रॉस करके जाना होगा।
वैसे ही जीसस को जहां जाना था, रास्ते में एक गांव था, वहां पर जरूरतमंद लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे। वहां पर वो लोग वेट कर रहे थे कि हमारा जीवन कब बदलेगा। बाइबल का वचन कहता है कि जैसे ही यीशु ने गांव में प्रवेश करते समय क्या हुआ, करते समय मतलब जाते जाते जर्नी में क्या हुआ, 10 कोढ़ियों से मुलाकात हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। समझिए इस बात को माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझना है। यीशु अपने मार्ग में जा रहे थे, यीशु को काम मिला परमेश्वर की ओर से, ठीक है। और दूसरी ओर ये जो 10 कोढ़ी हैं, इन्हें यीशु के बारे में पता था। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग अनजान नहीं थे कि यीशु क्या कर सकता है। ये लोग यीशु के जैसे ही इन्हें पता चला, ओ जीसस आ गए हैं हमारे गांव में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊंचे स्वर में, बाइबल बताती है, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हम तो अपना मुंह बंद करके बैठते हैं, हम तो अपना मुंह नहीं खोलते। अरे अगर मैंने ऊंचे शब्द में कहा तो दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया गई लेफ्ट में, दुनिया गई राइट में, दुनिया को जहां जाना है जाने दो। यीशु आपसे मुलाकात करने आपके गांव में, आपके घर में, जहां आप मुसीबत में हैं, आपके सफरिंग, इंग्लिश वाला सफरिंग कह रही हूं, आपके मुसीबत के स्थान पर कौन आपसे मुलाकात करने आया, यीशु मसीह आया। ये दिव्य मुलाकात, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन कनेक्शन दोनों तरफ से होता है। यीशु का वहां से गुजरना और इन 10 कोढ़ियों का यीशु को पुकारना। फर्ज करे ये जो तड़पने वाले लोग हैं, ये जो कोढ़ी से परेशान लोग हैं, ये लोग को बाहर बाइकॉट कर दिया गया था, क्योंकि कोढ़ी एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली बीमारी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गांव के बाहर थे, जो रिजेक्टेड थे, जो बीमारी में थे, जो तकलीफ में थे, वो नहीं पहुंच सकते थे यीशु को छूने के लिए। इन्होंने क्या किया, अपनी आवाज को उठाया और इन्होंने यीशु को पुकारा। और यीशु को पुकार के इन्होंने सिर्फ एक वाक्य की प्रार्थना करी। इन्होंने क्या कहा, मैं फिर से पढ़ूंगी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं, सिंपल, स्वीट एंड पावरफुल प्रेयर जिसने उनका जीवन बदल दिया। अरे जब यीशु आपके और मेरे पास है, हमें टू द पॉइंट बात करना भी आना चाहिए। कभी कभी हम मनुष्य का क्या स्वभाव होता है, हम घुमा फिरा के बात करते हैं, हम जलेबी की तरह बात करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे नहीं आते। ये 10 कोढ़ी सीधा पॉइंट पे आए, इन्होंने पुकारा। और बाइबल का वचन आगे कहता है, और उन्होंने दूर खड़े होकर जब यीशु को पुकारा, वर्स नंबर 14 में ऐसा लिखा गया है, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। क्या जीसस ने जाकर उनको छुआ? नहीं छुआ। क्या जीसस के कपड़ों को उन्होंने छुआ? नहीं छुआ। क्या जीसस ने बोला, इधर आओ, मैं तुम्हें पहले प्रचार करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें चंगाई दूंगा? क्या ऐसा भी कहा? नहीं कहा। यीशु ने उनके ऊंचे शब्दों को, ऊंची आवाज को सुना और सुनकर जीसस ने, ये पता नहीं कौन पुकार रहे, ऐसा किया। जीसस ने, ये कौन है, मुझे नहीं पता, गंदी सी शक्ल नहीं बनाई। यीशु ने क्या किया, बाइबल का वचन बताता है, यीशु ने उन्हें देखा और देखकर कुछ कहा। हालेलुया। जब आप यीशु को पुकारते हो, वो आंख जिसने हमें आंखें दी हैं, वो आंखें आज आपको और मुझे देख रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे यीशु मसीह कितने प्यारे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे और मुझसे। यहां पर देखिए, कोढ़ियों के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें देखा। उन्हें कैसे देखा?
प्यार भरी नजरों से। इंग्लिश में कहेंगे हम कि उन्हें उन पर दया आई। प्रेज द लॉर्ड। आप पर और मुझ पर कोई दया करे ना करे, आपकी मुसीबत में अगर आप इस तरीके से यीशु को दिल से एक वाक्य में अगर आप पुकारोगे, वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है। यीशु ने सुना, यीशु ने देखा और यीशु ने उनको एक ऑर्डर दिया, यीशु ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया। यीशु ने कहा तुम जाओ अपने आप को तुम लोग याजकों को दिखाओ। अभी तक उन्हें चंगाई नहीं मिली, रास्ते में जाते जाते उन्हें चंगाई मिली। ऑन द वे खड़े खड़े चंगाई नहीं मिली भाई, जाते जाते चंगाई मिली। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात है ये। रास्ते में यीशु चलते चलते चंगाई कर रहे हैं, वही बढ़िया तरीके से यीशु ने कहा तुम भी चलो, तुम क्यों रुके हो, तुम क्यों अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। आज यीशु कह रहे हैं अपने आप को अनब्लॉक करो, अपने आप को खोलो, जहां अटके हैं उस अटकन में मत रहो, आगे बढ़ो, चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो याजकों के पास अपने आप को चेकअप करवाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उस समय का वो एक लॉ था, एक नियम था कि जो कोढ़ी होते हैं, जब तक याजक उनको क्लीन चिट नहीं देते तब तक वो लोग चंगे हो गए, उन्होंने चंगाई को पाया है, ये विश्वास कोई नहीं करेगा। याजक ने बोल दिया ओके डन, इट इज डन। लेकिन यहां पर देखिए जीसस ने उनको कहा जाओ आगे, अपने आप का चेकअप करवाओ। जाते जाते ही चंगाई मिली। खड़े खड़े कुछ नहीं होता। अगर आप खड़े गए, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में गए, परेशान है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं बदलने वाला। खड़े हो जाइए, कुछ कीजिए, तब सब कुछ बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसके बाद में आता है वर्स नंबर 15 में, तब उनमें से एक, सिर्फ एक, अभी ट्विस्ट आया, एक यह देखकर मैं चंगा हो गया हूं। ठीक है, एक ने अपने आप को चेक किया। जा सबके सब 10 के 10 लोग रहे थे, लेकिन एक की नजर पड़ी, ओ मैं तो ठीक हो गया, मेरी कोड़े जो बीमारी थी कोड़ की वो चली गई। क्या हुआ? उसकी आत्मिक आंखें भी खुली, उसका जीवन का अंधकार का वो बंधन टूट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। पहले जो हम लोगों ने वचन पढ़ा वर्स नंबर 13 में, ऊंचे शब्द से इन्होंने दुखी मन से, ये 10 के 10 ने दुखी मन से यीशु को पुकारा। उसके बाद में ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई की, यानी कि एक जो पेनफुल, जो दर्द वाला जो आवाज थी, आज वही आवाज अभी इसी पल बदल गई। इस आवाज में आनंद का अनुग्रह आ गया, क्योंकि छुटकारा मिल गया। कितनी बार आपको और मुझे भी छुटकारा मिला? क्या हम यीशु के पास लौट के आए? जब दुख आया, रोकर बैठकर प्रार्थना की, लेकिन दुख के बाद जब यीशु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, क्या हम लौट कर आए? क्या हम लोगों ने लौट कर आने के बाद हम लोगों ने क्या इसी एक व्यक्ति की तरह क्या हमने यीशु की बढ़ाई करी? करते हैं हम, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अरे इस चीज के लिए क्या प्रभु को धन्यवाद। जब कोविड आया, ऑक्सीजन भी प्योर नहीं था, तब क्या हुआ? सांस जो फ्री में परमेश्वर ने हमको दी, वो भी लेना मुश्किल था। इसलिए एक एक चीज के लिए धन्यवाद करना हमें सीखना है। क्यों सीखना है ये मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद में 13th वर्ष में जो आवाज निकली थी उसमें दर्द था। 15th वर्ष में आवाज बदल गई, क्योंकि विक्ट्री मिल गई, जीत मिल गई। यीशु ने जीवन को बदल दिया। जो लोग गांव के बाहर रिजेक्टेड बैठे थे, वो लोग आज गांव के अंदर
प्रवेश कर रहे गए, जहां से उनको निकाला गया, आज उन्हीं अपनों के पास वो लोग जा रहे गए। न जाने कितने सालों से वो लोग अपने परिवार से दूर थे। कितनों ने अपने बच्चों को नहीं देखा होगा, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं देखा होगा, कितनों ने क्या कुछ नहीं सहन किया होगा, दुख में थे, बॉन्डेजेस में थे। वो लोग एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जिसमें कुछ आनंद नहीं था। लेकिन यहां एक और ऊंचे शब्द से ये आदमी, ये पुरुष चिल्लाता हुआ उसमें से एक लौटकर वो यीशु की आराधना करता हुआ, यीशु की बढ़ाई करता हुआ वो लौटा। हालेलुया। बाइबल बोलती है वो लौटा। क्या आपको और मुझे लौटने की जरूरत नहीं है? टेस्टिमनी आ गई, चर्च में खड़े होकर हमने गवाही भी दे दी, उसके बाद क्या? उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। कई बारी ढीले नहीं पड़ना है, वही जोश के साथ यीशु की और आराधना करनी है। आ जाइए यीशु के पास, उसकी आराधना करे ऊंचे शब्दों में, धीरे धीरे टो करके नहीं करना है, ऊंचे शब्द में। प्रेज द लॉर्ड। 16th वर्स। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। यहां पर देखिए बाइबल का वचन बताती है कि वो उसका तरीका देखिए, वो कैसे लौट के आया, गाते हुए आनंद के साथ यीशु की बढ़ाई करते। और वो आके उसने ऐसे ऐसे हाथ बांध के उसने, ओ थैंक यू जीसस, आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका धन्यवाद, कोई चमचागिरी वाले शब्द नहीं। उसने यीशु के आगे अपने आप को सौंप दिया। उसने अपने स्वामी के पैरों में उसने क्या किया? वो मुंह के बल गिर गया। कितनी बार हम झुकते हैं यीशु के आगे, कैसी प्रार्थना करते हैं हम, कैसे पुकारते हैं यीशु को। ये सब चीजें हमें चेक करना है। बाइबल हमें बहुत सारी ऐसी बातों को, सब कुछ, बहुत सारी क्या, एवरीथिंग, सब कुछ हमें बाइबल सिखाती है कि जीवन कैसा जीना चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आराधना कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। देखिए टेस्टिमनी मिलने के बाद, चंगाई पाने के बाद वो यीशु के पास आकर वो लेट गया, वो मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरना मतलब उसको कितना कंफर्ट मिला होगा, उसके जीवन में जो छुटकारा उसको मिला, उस छुटकारे से उसे पता है कि मैं अब न्यू लेवल पे जाऊंगा। और बाइबल हमें बताती है कि उसने यीशु का धन्यवाद किया, उसने थैंक यू कहा यीशु को, ठीक है। और उसने ये कहा, बाइबल ये बताती है कि वो सामरी था। मैं ऐसा मानती हूं, ये स्टोरी को पढ़ने के बाद, ये टेस्टिमनी को समझने के बाद, कि इसके बारे में लिखा है कि ये अकेला सामरी था या सारे सामरी थे, हमें नहीं पता। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि शायद वो बाकी के जो 9 थे वो जूइश थे। ये अकेला अन्य जाति से आया हुआ यीशु का दीवाना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं पंजाबी फैमिली से आई हूं, मैं यीशु की दीवानी हो गई, क्योंकि यहां पे लिखा गया वह सामरी था। मैं पंजाबी फैमिली से आई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, क्योंकि मैंने चखा है, मैंने देखा है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। जब आपको टेस्टिमनी मिलती है, आप सिर्फ चर्च में जाके गवाही ना दे। इस वचन से हम सीख रहे हैं कि आने के बाद, ठीक है, टेस्टिमनी होने के बाद, अरे पर्सनली प्रभु की अपने घर में गाते हुए, मुस्कुराते हुए उसकी आराधना करो, ऊंचे स्वर से उसको पुकारो। हालेलुया। फिर यीशु ने क्या किया? इस पर यीशु ने कुछ कहा। क्या कहा यीशु ने? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहां गए? जीसस को सबके सब वापस आए। जीसस की ऐसी इच्छा है, जीसस की ऐसी मर्जी है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करी मेरे यीशु ने, हमारे यीशु ने। इन्होंने क्या किया? जीसस ने जो आया उसके लिए तो जीसस खुश हुए, लेकिन जीसस जो चले गए, जो गुम हो गए, टेस्टिमनी मिल गई, चले गए, अपनी दुनिया में जीने लगे, जीसस उनके बारे में भी सोचते गए, उनको भी याद करते गए। अरे मैंने इनको चंगाई तो दी, ये लोग क्यों नहीं आए मेरे पास? जो आया उसको तो वेलकम किया, और जो नहीं आए जीसस उनके लिए भी कुछ कहते गए। जीसस का मन यहां पर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि दुखी तो हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि जीसस का ये सवाल करना, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? जीसस को अपने काम पर भाई डाउट नहीं था। ये ना समझना माय डियर फ्रेंड्स कि जीसस को डाउट था, एक ही हुआ नहीं। जीसस ने चंगाई डिक्लेयर करी, ऑल वर हील्ड, पूरे 10। 100 और 100 हमारे जीसस का काम है। जीसस का 99% भी नहीं आता, हमारे यीशु 100% काम करने वाले परमेश्वर है। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत आनंद होता है, क्योंकि यीशु कितना प्यार करते हैं, मैं इस चीज को महसूस कर पाती हूँ। हालेलुया। यहां पर जीसस कहते हैं 10 के 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे नो कहां है। आपके बारे में अगर कोई इंक्वायरी कर रहा है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपका इंतजार करता है, उसका दिल कभी ना दुखाए, कभी ना दुखाए। वो लोग चले गए, उनको चंगाई मिल गई, वो लोग अपना नॉर्मल सुबह उठ रहे, अपने परिवार के साथ खा रहे पी रहे होगे, इंजॉय कर रहे होगे, पार्टीज कर रहे होगे, व्हाटएवर जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया में गुम हो गए। जो लौट के आया उसकी तारीफ हुई, और तारीफ किसने की? जिसकी हम तारीफ करते गए, उसने इस इकलौते सामरी की तारीफ की। यीशु ने कहा, 18th और 19th वर्स को हम पढ़ेंगे, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या इसी परदेसी को छोड़कर सब चले गए? क्या उन लोगों को परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करनी? क्या उन लोगों को स्तुति आराधना नहीं करनी? मैंने उन्हें चंगाई दी ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सके, वो आराधना कर सके। जब हम टेस्टिमनी के बाद आराधना नहीं करते, बाइबल के इस हीलिंग मिराकल से हम इस बात को समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि वो मिराकल कितने दिन तक साथ रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बॉडी है, नेचर है, नेचुरल है, चीजें तो बदलेगी। लेकिन अगर आपने यीशु को सिर्फ मतलब के लिए यूज किया, मैं बताना चाहूंगी ये अच्छी बात नहीं है। यीशु मसीह कोई टिश्यू पेपर नहीं है, आए, हीलिंग ली और चले गए। यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपका जीवन बदला। क्यों बदला? क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है कि आप आए, उसको परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें, आराधना करें। कितना सिंपल है यीशु मसीह को, अब्बा फादर को और पवित्र आत्मा को खुश करना। आपको कुछ भी अच्छा मिलता है, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। क्या यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को कहा, ये तो मैंने तुझे चंगाई दी तो तुझे चंगाई मिली? नहीं कहा ना। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी तू खड़ा हो जा और तू जा। वो आया, उसने आराधना करी, और वो यीशु ने कहा आप जा सकते हैं। और यीशु ने उसको आगे से ये भी कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या यीशु ने यहां पर अपनी पावर को ऊंचा उठाया? नहीं। यीशु ने क्या कहा? तेरा विश्वास। यीशु हमेशा विश्वास के बारे में, बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। यीशु के इस हीलिंग मिरेकल से, इस चंगाई के चमत्कार से समझिए इस बात को कि यीशु ने अपने आप को नीचा किया और विश्वास को ऊपर उठाया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते? अरे मैंने प्रार्थना करी ना, इसीलिए तुम्हारा जीवन बदला, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी। हाँ, नो, अरे आपने प्रार्थना करी तो यीशु ने तो इतना बड़ा चमत्कार ऑन द स्पॉट किया। यीशु ने क्रेडिट लिया क्या? नहीं लिया। यीशु ने विश्वास की तारीफ की। जब विश्वास तारीफ के काबिल है, वो खुद खुदा उठकर कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका विश्वास
परमेश्वर की चंगाई के साथ एकता में आता है। गौर से सुनिएगा, जब आपका विश्वास परमेश्वर के साथ एकता में आता है, बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में होते हैं। हालेलुया। आज अपने आप को बहुत सारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में, हैबिट्स में, आदतों में, सब में चेक करने की जरूरत है। लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है, उसमें आपका कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह को ऐसा था कि अरे 10 के 10 मेरे पास आएंगे, आया सिर्फ एक। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है, बुलाए गए तो काफी है, लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं। इसलिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु काम करने वाले लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन वचनों से मैं ऐसा विश्वास करती हूं कि आप सभी ने आशीष पाई है। अपने आप को चेक करें वचन के आधार पर। हालेलुया। लोग आपको क्या चेक करेंगे? परमेश्वर के पास लौट आइए। मैं आज का जो टाइटल है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, लेकिन मैं अब कहूंगी, यीशु के पास लौट आइए। आइए, यीशु आपका इंतजार कर रहा है। यीशु चाहता है कि आप उसके पास धन्यवाद के साथ आए, स्तुति आराधना करते हुए। वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। कम बैक टू जीसस। लौट आइए यीशु के पास, लौट आइए यीशु के पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।